हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा एपिसोड नंबर 1, जिसमें बेसिकली बात कर रहे होंगे हम एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। ठीक है, आपको बहुत सारी टर्म सुनने को मिलती होंगी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एम्स के केस में बीएससी पैरामेडिकल भी। तो इन सब में क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले देखो, हमारे पास में पहली टर्म है बीएससी नर्सिंग, उसके बाद है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूज़न होता है कि क्या ये दोनों कोर्सेज डिफरेंट हैं या दोनों सेम है। तो यहाँ पे आज ही कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि दोनों ही जो कोर्सेज हैं वो हमारे सेम है। ठीक है, दोनों कोर्सेज हमारे सेम है। तो यहाँ पे और आप लिख सकते हो, यानी कि बीएससी नर्सिंग को हम बीएससी ऑनर्स नर्सिंग भी बोल सकते हैं। हम इस पूरी वीडियो में इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में बात कर रहे होंगे, तो जो भी इस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है वो ये वीडियो एंड तक देख सकता है। नेक्स्ट जो हमने टर्म सुनी है वो होती है बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ये एक अलग टर्म है और इसके लिए अलग एग्ज़ाम होता है। एम्स इसके लिए एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। ठीक है, एक एग्ज़ाम एम्स इसके लिए कंडक्ट करता है और एक एग्ज़ाम एम्स इसके लिए भी कंडक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट बेसिक का क्या होता है, सिंपल सा है। पोस्ट बेसिक कौन कर सकता है, जिन्होंने जीएनएम कोर्स कर रखा है, जीएनएम का डिप्लोमा जिनके पास में है वो ये कोर्स कर सकता है। ठीक है, इसका एंट्रेंस होता है, आपको एग्ज़ाम देना होगा, 2 साल का कोर्स होता है। तो ये आपकी बात हो गई। ठीक है, इसके बारे में हम एपिसोड सीरीज़ लेके आएंगे, अगर काफ़ी सारे बच्चे इसके बारे में पूछना चाहेंगे तो। उसके बाद बीएससी पैरामेडिकल होता है। ठीक है, इसके बारे में भी हम एक एपिसोड सीरीज़ लेके आएंगे अगर बच्चों की डिमांड होती है तो। बट इस वीडियो में मेनली हम नर्सिंग के ऊपर, बीएससी नर्सिंग के ऊपर फोकस करेंगे। बीएससी नर्सिंग और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग दोनों एक कोर्स है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चाहे एम्स कंडक्ट करा रहा हो या कोई भी अदर कॉलेज है, उसमें अगर बीएससी नर्सिंग लिख रखा है वो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग लिख रखा है, दोनों सेम बात है। ठीक है, हम यहाँ पे मेनली बात कर रहे होंगे एम्स के बारे में। ठीक है, एम्स से बीएससी नर्सिंग आप कैसे कर सकते हो, क्या प्रोसीजर होता है, क्या एज क्राइटेरिया होता है, कितने साल का ये कोर्स होता है, इसके बाद क्या आप कर सकते हो, वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ये जो बीएससी नर्सिंग है ये आप 12th के बाद कर सकते हो। 12th के अंदर आपका पीसी भी होना चाहिए या फिर पीसीएम भी होना चाहिए। बायो एडिशनल है तो भी आप दे सकते हो। अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस बता दिया। पोस्ट बेसिक में आपके पास जीएनएम है तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिर्फ 12th पास्ट है तो डायरेक्ट आप ये वाला कोर्स चूज़ करेंगे, वो आपका एलिजिबल नहीं होंगे आप उसके लिए। उसके बाद इसके लिए एज जो होती है वो 17.5 साल होती है। ठीक है, आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पे गिवन नहीं है। एम्स ने कोई एज डिफ़ाइन नहीं कर रखी है, तो मिनिमम आपकी इतनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। 4 साल का कोर्स होता है ये। 4 साल बेसिकली इसमें आपके इस कोर्स में 4 साल कंप्लीट हमारा कोर्स सिखाया जाता है, क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग होती है वो साथ साथ चलती है, यानी कि आपकी थ्योरी क्लासेस होती हैं और साथ से साथ आपका क्लिनिकल चलता है। ठीक है, क्लिनिकल चलता है जिसमें हॉस्पिटल में आपको ट्रेंड किया जाता है। ये पर्टिकुलर हर एक कॉलेज के लिए होता है, ना सिर्फ एम्स के लिए। एम्स में एक स्पेशल चीज़ है कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये कोर्स अवेलेबल होता है। ओनली एंड ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकती है। यहाँ पे अनमैरिड आप होने चाहिए तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैरिड हैं तो यहाँ पे आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें आपका प्रोसीजर क्या होता है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। ठीक है, आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो आपकी काउंसलिंग होगी। ठीक है, काउंसलिंग होने के बाद में आपका सिलेक्शन अलोकेशन लेटर जो भी एम्स आपको अलॉट हुआ है वो आपको मिलेगा। ठीक है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर हम एक वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। अब जब आपके 4 साल पूरे हो जाएंगे, कुछ बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि क्या एम्स हमें फ्री कोर्स प्रोवाइड करता है अगर हम टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो। नहीं, फ्री आपका नहीं होता है, आपके इसमें चार्जेस रहते हैं, पर्टिकुलर एम्स के लिए अलग अलग है, वो भी हम एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे पर्टिकुलर हर एक एम्स के। अब बात करते हैं जॉब के रिगार्डिंग। हमने बीएससी नर्सिंग कर ली, अब उसके बाद हमारे पास में जॉब ऑप्शन क्या है, तो ये मैंने एक और वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। जॉब आपके पास में देखो, एक आपका है टीचिंग लाइन में अगर आप जा रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है आपके पास में जो आपका क्लिनिकल, यानी कि हॉस्पिटल में ही अगर आप कर रहे हैं तो। ठीक है, या फिर आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग के लिए फिर से एंट्रेंस होता है, वो आप देंगे। बट यहाँ पे देखो, जब आप एम्स से जॉब मतलब एम्स से कोर्स करते हो बीएससी नर्सिंग का 4 साल का, तो एम्स में क्या होता है, आपको 3 सालों के लिए
3 इयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब दी जाती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब दी जाती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद जैसे अगर मान लो आपने बीएससी नर्सिंग के 4 साल कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट डे अगर आप मतलब जो आपका नेक्स्ट ईयर है उसी में अगर आप अपना नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपकी परमानेंट जॉब हो जाती है। नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्या है? नॉर्सेट का एग्ज़ाम अगर मान लो अगर आप कहीं से भी बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, आपको एम्स में परमानेंट जॉब चाहिए तो नॉर्सेट का एग्ज़ाम देना होता है। ये सब बच्चों को देना पड़ता है, एम्स से पढ़े हुए बच्चों को भी और उसके अलावा पढ़े हुए बच्चों को भी। ठीक है, टीचिंग में भी आपके स्कोप है, आप क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर बन सकते हो। उसके बाद में फिर आपके गेन स्कोप है, इसके रिगार्डिंग मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। सो ऑलमोस्ट हर एक चीज़ मैंने इसमें डिस्कस कर दी है। अब हम देखो सिलेक्शन प्रोसीजर की, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है कि कैसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी। उसके बाद जो वीडियो आएगी वो होगी एप्लीकेशन फॉर्म्स के रिगार्डिंग। ठीक है, देन आपका फ़ीस स्ट्रक्चर हो गया, ड्रेस कोड हो गया, उसके बाद में आपका कट ऑफ के रिगार्डिंग हो गया, वो सारी वीडियोस हम लेकर के आएंगे। और जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हम इस एपिसोड वाली सीरीज़ में उसको कवर कर रहे होंगे। ठीक है, जो बच्चे एम्स पैरामेडिकल के लिए थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि हम एम्स पैरामेडिकल के लिए गाइड करिए, उसके लिए भी ऐसी एक सीरीज़ लेके आइए, तो डेफिनेटली एम्स नर्सिंग की कंप्लीट होने के बाद या फिर इसके साथ साथ हम एम्स पैरामेडिकल के लिए भी एक सीरीज़ कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है क्या चीज़ें कि इसके लिए आपके 12th में पीसीबी बायो होना बहुत ज़रूरी है, आप फीमेल कैंडिडेट हो ये बहुत ज़रूरी है, आपके 17.5 साल से ऊपर हो ये ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हाँ यहाँ पे फ़ीस आपकी लगती है कंपेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस बहुत कम रहेगी, बट जितने गवर्नमेंट नॉर्मल कॉलेजेस होते हैं वैसी ही फ़ीस यहाँ होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी 5,000 में पूरी बीएससी नर्सिंग हो रही है, नहीं, चार्जेस होते हैं, वो सारे हम डिस्कस कर रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है वो आप पूछ सकते हो। इन द लास्ट मैं यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, अगर आप एम्स की तैयारी करना चाहते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा बैच स्पेशली इन बच्चों को और कोच करता है, टीच करता है। पर्टिकुलर हमारे हर सब्जेक्ट के लिए टीचर्स आपको अलग अलग मिलेंगे, सब आपको थ्योरी पोर्शन कराएंगे। इन केस ऑफ फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री आपको न्यूमेरिकल वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। आपका पर्टिकुलर देखो सबसे बेस्ट चीज़ जो हम करवा रहे हैं वो ये है कि आपका पर्टिकुलर एक दिन आपकी क्लास होती है और उससे नेक्स्ट डे जो हमने इस दिन पढ़ाया है उसका टेस्ट हो रहा होता है, तो आपकी तैयारी और अच्छे से होगी। 2021 की बात करें तो हमने 97 सिलेक्शन प्रोड्यूस किए हैं। 2022 की बात करें तो अभी फर्स्ट राउंड हमारा काउंसलिंग का हो चुका है, जिसमें हमारे 132 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। जो भी अपडेट है सिलेक्शन की या फिर जो भी अदर अपडेट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, तो टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को जो भी बैच के रिगार्डिंग डिटेल चाहिए, डेमो के रिगार्डिंग, देखो सबसे मेन है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जहाँ कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे पढ़ाते कैसा है, तो उसके लिए आप डेमो ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा, तो आप कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपका मिस हो रहा होगा। तो डेमो आप सब बच्चे एक बार देखिएगा ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आपको किस लेवल की पढ़ाई करनी है। और बेसिकली जो भी क्वेरी है या डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे लास्ट में सिर्फ एक चीज़ रह गई है, जो पेपर होता है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स में होता है, और अभी हमारे जो डेमो लेक्चर्स हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में अवेलेबल हैं, और जो कोर्स है वो भी दोनों मीडियम्स में ही है। तो डेफिनेटली अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी बहुत आराम से स्टडी कर सकते हैं। एक बार डेमो चेक करिए, अगर आपको डेमो सही लगता है, पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप डेफिनेटली एक बार ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है।